गेट 2025 रैंक प्रेडिक्टर अनअकैडमी का आ चुका है। हम लोगों ने इसको पूरा टेस्ट करके, पूरा डेटा फीड करके रेडी कर दिया। नाउ वी आर वेटिंग फॉर नथिंग कि गेट का रिस्पॉन्स शीट आ जाए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर गेट का रिस्पॉन्स शीट कब आने वाला है? होपफुली एंड जितना उनका डेटा है 27 को आ सकता है। दिस इज होपफुली, ठीक है। अब आईआईटी है, उन लोगों का इच्छा है कि 27, तो 27 तक हमारा उम्मीद है कि 27 फरवरी तक हमारा रिस्पॉन्स शीट आ जाएगा। जैसे रिस्पॉन्स शीट आएगा आपको कुछ नहीं करना है, दुनिया में कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है। एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट अगर रैंक चेक करना है तो अनअकैडमी का एक गेट रैंक प्रेडिक्टर आप जरूर, इसी में आपको कुछ ज़्यादा करने का नहीं है। यहाँ पे जैसे आप खोलेंगे अनअकैडमी का होम पेज खोलने के बाद ये मिल जाएगा। और मैं देता हूँ ये लिंक जो आपका दिख सकता है गेट रैंक प्रेडिक्टर, और इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया कि गेट का रैंक प्रेडिक्टर का रैंक। एंड इवन इफ मुझे भी पूछ सकते हो, मैं भी आपको रैंक प्रेडिक्टर का मुझे व्हाट्सअप कर दोगे तब भी मैं दे दूंगा, लेकिन उतना करने का क्या जरूरत है। आप देख सकते हैं unacademy.com रैंक प्रेडिक्टर /गेट, जैसे ही करेंगे ये आपको मिल जाएगा। एंड आपको अगर भूल गया कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा मंडल को इसे व्हाट्सएप कर देना, नहीं तो इसका डिस्क्रिप्शन में देख लेना, सीधा क्लिक करो। एंड ये जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें सिलेक्ट करना है इन कौन सा से है। ये नहीं सिर्फ मैकेनिकल का है, सारे ब्रांच का है। तो आप देख सकता है कंप्यूटर साइंस का है, कंप्यूटर साइंस है, सिविल ब्रांच का है, केमिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल है, एनवायरमेंट साइंस है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंजीनियरिंग साइंस है, एंड डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो सारा जितना भी दुनिया भर का होता है, कंप्यूटर साइंस से शुरू करके आपका डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, ये पूरा के पूरा यहाँ पे है। तो आप मैकेनिकल का हो तो मैकेनिकल सिलेक्ट करेंगे, और कोई बंदा और किसी का हो तो वो ब्रांच का सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एक तो गेट का वेबसाइट में आपको लॉगिन करना है। गेट का ऑप्शन लॉगिन करने के बाद व्यू रेस्पॉन्स क्लिक करना है। आपको लॉगिन करने के बाद व्यू रेस्पॉन्स में क्लिक करना है। जैसे रेस्पॉन्स क्लिक करोगे, यहाँ पे जो लिखा था इसका नाम कहता है URL। ये जो ऊपर में दिख रहा ना unacademy.com /रैंक प्रेडिक्टर, इसमें अगर डबल क्लिक कर दोगे तो आपका ऐसे आ जाएगा। फिर आपने ऐसे कॉपी कर लिया, यहाँ से ऐसे कॉपी कर लिया, कॉपी करके यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। ऐसे कंट्रोल V करने से पेस्ट हो जाएगा। जैसे ही पेस्ट किया तो इसके बाद आपको सिर्फ आएगा प्रेडिक्ट माई रैंक। अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स शीट अभी तक नहीं आया। जैसे ही रिस्पॉन्स शीट आएगा उसके बाद हम रैंक प्रेडिक्टर लाइव कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए, और रैंक मोस्टली मैंने प्रेडिक्ट करके दिया हूं, वही रहेगा। लेकिन उसके बाद भी आपका क्या होता है कि एक स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा, स्टैटिस्टिक्स हमेशा बहुत ही अच्छा काम करता है। और स्टैटिस्टिक्स कहता है कि जितना बच्चा भी रैंक गेट दिया था उसका एग्जैक्ट रैंक कैसे आएगा। आप जितना जल्दी इसमें भरेंगे रैंक प्रेडिक्टर में डेटा, तो हमारे पास सारा डेटा मोस्टली आ जाता है। जितना बच्चे एग्जाम देता है मोस्टली सारे बच्चे का डेटा आ जाता है। उसके कारण आपका गेट एग्जाम से पहले ही पता चल जाएगा एक्चुअली कितना आया। फिर इस रैंक प्रेडिक्टर से जो प्रेडिक्ट हो रहा है आफ्टर 3 डेज, उसके बाद मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजना है आपको कि सर मुझे रैंक प्रेडिक्टर ये बता रहा है, रैंक प्रेडिक्टर में इतना रैंक आ रहा है। तो मैंने जो अभी पूरा हवा में एज्यूम कर रहा हूँ, वो हवा ना एज्यूम करके हमें वहाँ से दिख जाएगा कि आपको क्या मिलने वाला है। क्या आपको PSU मिल सकता है, क्या आपको टॉप IITs मिल सकता है, क्या आपको क्या करना है, क्या आपको PSU का प्रिपरेशन करना है, कौन सा PSU का प्रिपरेशन करना है, कि क्या गेट का ही दोबारा रिवीजन करना है, गेट का ही दोबारा प्रिपरेशन करना है। मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 साल का एक कोर्स है, इसको ओनली 1 ईयर में ख़त्म करना मुश्किल होता है। और ऐसे भी जो एग्ज़ाम होता है, जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1 साल में नहीं निकालता है। चाहे नीट हो, चाहे IIT JEE हो, उसमें 3 सब्जेक्ट था, वहाँ का ऐसा हाल था। आप बताओ मैकेनिकल में 15 सब्जेक्ट आ गया। आप कैट देने जाओगे, आप GRE देने जाओगे, आप TOEFL देने जाओगे, आप दुनिया भर का जो कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विस देने जाओगे, इंजीनियरिंग सर्विस देने जाओगे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इतना ज़्यादा होता है कि हर सब्जेक्ट में
मास्टर बनना टाइम लगता है, इसलिए जो बंदा का अच्छा रैंक हुआ उसको भी और जिसका अच्छा नहीं हुआ उसको भी, दोनों को मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना है तो मैं गाइड कर दूंगा। दूसरा बात मंडल का हमेशा याद रखें, जब तक आपका अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में नहीं आ जाता है तब तक आधा प्रिपरेशन छोड़ के बैठ मत जाना। इसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद बहुत सारे चीज़ हैं जो करना है। इसलिए सबसे पहले आपको रैंक प्रेडिक्टर में अपना यूआरएल भर के, फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे आपने रैंक प्रेडिक्ट क्लिक करोगे तो तुरंत आपको वो प्रेडिक्ट करके सारा स्टैटिस्टिक्स दे देगा। उस स्टैटिस्टिक्स का एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना है, सो दैट आई कैन प्रेडिक्ट, आई कैन से, आई कैन गाइड कि आपको क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, इसके बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड ये बात ध्यान रखें, दिस इज द QR कोड, जो जैसे आपने इसको स्कैन करोगे, इसमें खुश रहो मेरा कोड है, कोड देने से आपका डायरेक्ट अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एंड मैंने हिसाब करके दिखा दिया था कि अगर आपने सोचते हो ये ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ही गलत सोच है आपका। ONGC में अगर आपको नौकरी मिला तो उसके लिए आपका 2.2 डेज का जो सैलरी है, 2 दिन का सैलरी मांग रहा है, 2 दिन का। अनअकैडमी आपको पूरा नौकरी का, जो आपका नौकरी मिलेगा उसका सैलरी का 2 दिन का सैलरी मांग रहा है। अगर आपने इतना दे के कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे, गेट दे दिया, अच्छा रैंक भी आ गया, उसके पास भी एक लाइव सब्सक्रिप्शन रहना चाहिए। क्योंकि आपका बाकी जो सिलेक्शन है, ऐसा नहीं है सिर्फ गेट में ही अच्छा रैंक करना था, ऐसा नहीं है गेट में बुरा रैंक करना था, आपको और भी बहुत कुछ करना था। क्योंकि आपको पता चल चुका है अभी गेट एग्जाम में, गेट के थ्रू इतना 15 PSU आ चुका है जो मैकेनिकल का रिक्रूटमेंट करने जा रहा है गेट एग्जाम के थ्रू। NMDC, कोल इंडिया, गेल, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, NPCIL, DRDO, UPPCL, MIL, NTPC, UP राज्य निगम सेतु, NLCIL, नेशनल हाईवे, PGCIL, NHAI, NLC, मतलब आपका इतना तो गेट 2025 के थ्रू PSU आ चुका है। हाँ, ONGC निकाल गया, ONGC अपना टेस्ट ले लिया एंड बहुत घटिया टेस्ट दिया है। उसके बाद हमारे पास और कितना एग्जाम है ना, उसके बाद और हमारे पास इतना भर भर के एग्जाम है। आप देख सकते हैं अभी तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम है, उसके बाद RRB JEE का जो CBT 2 आने वाला है, वो भी मार्च को एग्जाम होने वाला है। एंड उसके बाद अभी इसका इसरो मिसरो सब छोड़ो, अभी जो 2 हो गया एग्जाम, ONGC का एग्जाम हो गया और UPRVNL का एग्जाम हो गया, UPRVNL का एग्जाम हो गया। अब आता है BL, बार्क, HPCL, BHL, BPCL, BDL, ये सारे एग्जाम जब देने जाओगे, पढ़ना तो मेरा दीनीला ही पढ़ना है ना, और मंडल का दीनीला है पढ़ने के लिए। जो आपका जरूरत है, दिस इज द क्लास लिंक, जो हमारा क्लास लिंक है, ये तभी काम करेगा जब आपके पास एक्टिव सब्सक्रिप्शन होगा। एंड इसको बार बार रिवीजन करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है। आप अगर देखो, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत बड़ा सोच इसमें देखे कि अगर आपने प्रिपरेशन में थोड़ा सा भी ढीला दिया, अगर आपको 1 मार्क्स कम आ गया, जितना PSU मिलने के लिए, नौकरी मिलने के लिए जितना मार्क्स चाहिए था, आप अगर उससे 1 मार्क्स कम लाया तो ये बात ध्यान रखिए, आपको 1 साल और वेट करना पड़ेगा उस एग्जाम के लिए। अभी ONGC का एग्जाम हुआ, उसमें 40 मार्क्स का मैकेनिकल का पेपर आया था, एक क्वेश्चन भी इस दीनी इलाके बाहर नहीं गया। अब उसमें एप्टीट्यूड में 3 निकाल दिया, बट वो भी एप्टीट्यूड अगर हम मंडल से पढ़ के जाते उसका भी 70% कर देते, और बाहर से जो करके गया उसका धुआं दिख के आ गया, ना तो टेक्निकल का दिख पा रहा है कुछ, ना तो एप्टीट्यूड का। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि पेपर डिफिकल्ट हो सकता है, वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर यहाँ से पढ़ते हैं, जैसे मेरे से जो पढ़ते हैं, क्यों मैं बोलता हूँ ऐसे, क्योंकि मेरा स्टूडेंट का रोज सिलेक्शन होता है एंड एवरी डे। ऐसा नहीं कि एक बच्चे को आप जो सोचते हो कि मेरा नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे टेंशन में आप बैठे हो और आप सोच रहे हो कि एक सब्सक्रिप्शन ले लेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा।
आप देख सकते हैं एक के बाद एक सिलेक्शन होता ही जाता है, होता ही जाता है, एक के बाद एक सिलेक्शन ऐसे होता ही जाता है, होता ही जाता है। यू कैन सी। तो इसके चक्कर में एक के बाद एक सिलेक्शन, तो सिलेक्शन ही सिलेक्शन, सिलेक्शन ही सिलेक्शन, सिलेक्शन का कोई कमी नहीं है इसमें, सिलेक्शन ही सिलेक्शन, सिलेक्शन का कोई कमी नहीं है। उसके चक्कर में आपको भर भर के सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो नाउ यू कैन सी, तो एक दो है क्या, ऐसे एक एक बच्चे को 7-7 नौकरी भी मिला है। आप मेरा फेसबुक खोलो, आपको सिर्फ नौकरी मिला है, जो बंदा है स्टूडेंट को वही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यही चीज़ है कि जो एग्जाम आप देने जाएंगे उसके लिए हम जो यहाँ पे पढ़ाते रहता है, हम ऐसा नहीं बोलता है कि भाई तुमको अगर थर्मोडायनामिक्स आता है तो सिर्फ तुमको गेट एग्जाम के लिए थर्मोडायनामिक्स आता है। थर्मोडायनामिक्स आपको मैकेनिकल का जो भी एग्जाम है उसके लिए आना चाहिए। एंड उसके लिए हमने जो सिस्टम बना के रखा है, कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन का एकदम इजी से बोम्बास्टिक लेवल तक, इजी है, मॉडरेट है, हार्ड है, वेरी हार्ड है, एंड उसके बाद बोम्बास्टिक है, इस लेवल तक क्वेश्चन किया जाता है एक ही कॉन्सेप्ट का। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर कब कौन सा क्या कर देंगे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सिलेक्शन स्टूडेंट का होता रहता है। क्योंकि आप जब एक कॉन्सेप्ट को उसका इजी से, डिफिकल्ट से, मॉडरेट से, बोम्बास्टिक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे तो उसका जो अंडरस्टैंडिंग होता है एट ए टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ज़्यादा बच्चे क्या करता है, सारा दुनिया में डिस्क्रीट चीज़ में लगा हुआ है। ह्यूमन ब्रेन 400 से ज़्यादा डिस्क्रीट चीज़ के ऊपर डिपेंड, डिस्क्रीट चीज़ याद नहीं रख सकता। 400 इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, और आप चाहते हो मैंने 15 सब्जेक्ट का 15,000 क्वेश्चन को मैंने याद कर लूँगा, हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको लॉजिक में चलना है, एंड दैट लॉजिक यहाँ पे मिलता है। उसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, दैट्स ऑल। एंड आप देख सकते हैं कि हमारा जो रैंक प्रेडिक्टर है ये रेडी है, और ये रैंक प्रेडिक्टर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका सिलेक्शन करना है ब्रांच। URL आपका गेट वेबसाइट से जैसे व्यू रिस्पॉन्स करोगे दिख जाएगा, जस्ट पेस्ट करना है एंड इसमें प्रिंट करना है। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना है कि सर इसमें क्या मिलेगा, एंड इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन सा PSU का करना चाहिए, मुझे आदौ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर आपका जो बार का एग्जाम आ रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए। एवरीथिंग विल बी गिवन, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। तो इसलिए क्या होता है कि एक सब्सक्रिप्शन, एक्टिव सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फिर दिक्कत ये होता है कि हम जो बताएंगे वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, और हमेशा 1 साल पीछे हो जाता है। मतलब ये नहीं है कि आपका 1 मार्क्स का आप पीछे होंगे, 1 मार्क्स भी अगर आपका जहाँ पे जिसमें नौकरी मिल रहा है उससे 1 मार्क्स भी कम हो गया। बहुत सारे बच्चे मैसेज करता रहता है, सर मेरा 1 मार्क्स से रह गया, 2 मार्क्स से रह गया। भाई तुम्हारा 1 मार्क्स से रह नहीं गया, तुम्हारा 1 साल रह गया। दिस इज नॉट द फैक्ट ऑफ 1 मार्क्स, 1 मार्क और 2 मार्क्स। दिस इज द फैक्ट कि आप 1 साल फिर वेट कर लो, फिर 1 साल का उम्र बढ़ जाएगा, इधर में 1000 परेशानी आ जाएगा, और जितना कम एज में आप पढ़ाई करते हो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहता है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाता है। और जितना एज बढ़ता रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता रहता है, उसके बाद पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एज अर्ली एज पॉसिबल ये कर ले। एंड ये जो गेट हमारा जो रैंक प्रेडिक्टर है, रैंक प्रेडिक्टर में आप सबसे पहले रैंक प्रेडिक्टर में क्या करें, ये URL पेस्ट करके रैंक प्रेडिक्ट करें, एंड करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेजना। पहले एक बार चेक करना है, उसका 3 दिन बाद और एक बार चेक करना है, क्योंकि सारा डेटा जब आ जाएगा उसका सॉफ्टवेयर खुद और एनालिसिस करता है। हमेशा जो हमारा IIT का सॉफ्टवेयर जैसे डेटा को एनालिसिस करता है, हमारा सॉफ्टवेयर भी इस तरह से ही काम करता है। तो जितना नंबर ऑफ डेटा हमारे पास ज़्यादा आएगा उतना उसका जो सॉफ्टवेयर का एक्यूरेसी है वो बढ़ेगा। इसलिए आपको पहली बार एक बार चेक करना है, 3 दिन बाद और एक बार चेक करना है, ठीक है। वो आपको जैसे ही देखोगे, आपको दोबारा URL डालने की जरूरत नहीं, आपका जैसे आ जाएगा उसमें नंबर से आपका मिल जाएगा कि हमारा रैंक प्रेडिक्टर में क्या रैंक अभी दिखा रहा है। तो पहले जो भी रैंक दिखाएगा वो थोड़ा सा चेंज होगा ड्यू टू द सॉफ्टवेयर जो एनालिसिस करेगा, इटरेशन करेगा उसके हिसाब से। तो इसके मतलब क्या है कि आप जितना ज़्यादा डेटा भर देंगे, मेरा 3 दिन के अंदर सारे आ जाता है। पूरा जितना भी मैकेनिकल का स्टूडेंट है, जितना भी है वो पूरा देश का, वो सारे रैंक प्रेडिक्टर इसमें फिल करता है।
और जब रैंक प्रेडिक्टर फिल करेंगे तो मोस्टली आपका सारा डेटा आ जाएगा, एंड जैसे आ जाएगा आपका जो रैंक आएगा आपका जो आएगा दैट इज मोस्टली ऑथेंटिक, एंड ऑथेंटिक से अगर मेरे पास आता है डेटा तो मैं उसको और ऑथेंटिक तरीके से आपको गाइड कर सकता हूँ। नॉट ओनली कौन सा आईआईटी में अप्लाई करना चाहिए, नॉट ओनली कौन सा पीएसयू में जाना चाहिए, नॉट ओनली कि कौन सा अभी प्रैक्टिस करना चाहिए, भाई अभी हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, अभी हमारा जो रिजल्ट है उसी से हम बता सकते हैं कि कितना कितना प्रॉब्लम है। कोई बच्चे बोलता है कि क्या सर क्या मुझे और एक बार करना चाहिए प्रिपरेशन, भाई तुम अगर जब तक मुझे दिखेगा नहीं कि तुम्हारा कौन सा लेवल में है, वो एक साल क्या पढ़ाई किए थे, वो दोनों बात बताना पड़ता है, तब जाके हम डिसीजन दे पाएंगे ना। मतलब डॉक्टर के पास अगर गया, आपने बीमारी क्या हुआ बताया नहीं, डॉक्टर आपको देख के कितना ही बता देंगे, तो उसके कारण आपको बताना पड़ेगा ना कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद सब होगा, उसके बाद टेस्ट होगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। दैट इन्फॉर्मेशन हमारे पास चाहिए एंड आपका वो स्क्रीनशॉट चाहिए। इसलिए गेट रैंक प्रेडिक्टर जैसे आएगा इसमें तुरंत चेक करें। और दूसरा होता है मार्केट में अभी ऑलरेडी कुछ लोग बायोडाटा का बात करना शुरू कर दिया कि पीएसयू निकल जा रहा है। मैंने देख रहा था अभी पीएसयू 15 पीएसयू तो अभी तक नोटिफिकेशन दे चुका है। हाँ, एक पीएसयू निकला है दैट इज ओएनजीसी। ओएनजीसी पहले गेट के थ्रू रिक्रूट करता था, इस बार अभी अलग एग्जाम दे दिया। जो बंदा गेट में अच्छा परफॉर्म किया वो बंदा ओएनजीसी में भी अच्छा परफॉर्म कर लेगा। अब जो बंदा छोड़ दिया गेट के बाद प्रिपरेशन नहीं छोड़ दिया, उसका 10 निकल के आ गया। तो इसलिए ये होता है कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, आपको छोड़ना नहीं है। जब तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल जाता है, जब तक आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल जाता है, तब तक आपका एक लाइव सब्सक्रिप्शन आपके पास होना चाहिए, वो भी शेयर्ड नहीं, वो आपका अपना खुद का होना चाहिए। किसी भी टाइम में आप मेरा स्प्रेडशीट देख के वो पढ़ाई कर सकता है, वो डाउट क्लियर कर सकता है, वो डाउट सॉल्व कर सकता है, क्योंकि हर लेक्चर के बाद हमने उसमें लिख के दे देता है कि कौन कौन सा चीज़ मैंने पढ़ाया हूँ। ठीक है, चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर एंड ध्यान रखे। व्हाई मंडल इज हियर, व्हाई आर यू इन फियर। मंडल जब तक है 2 लाख बच्चे को, 2 लाख स्टूडेंट को हमने इस दलदल से पार कराया। आप अगर फॉलो करेंगे, आप अगर मेरे से जुड़ेंगे तो उसका दलदल पार करने में आपको बहुत ही स्मूथली ये दुनिया ये दलदल पार कर सकता है। और अगर नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि कुछ लोग बोलता है, अब मैं देखता हूँ इसमें यूट्यूब में लिखा, इसमें रील में आता रहता है, क्यों गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागना है। इंडिया में जो लोगों का स्थिति है, जिस तरह से हमें सारा जिंदगी भर बेइज्जत होकर जीना पड़ता है, उसमें एक ही चीज़ है जो थोड़ा सा इज्जत से जीना सिखाता है, इज्जत से जीने देता है, वो है गवर्नमेंट जॉब। उसके बिना जो भी है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट में आपको पैसा नहीं मिलेगा, नहीं, पैसा तो मिल ही नहीं रहा है। कोई बोला 90 आवर्स काम करो, कोई बोला 70 आवर्स काम करो, मिल कहाँ रहा है। उसके बाद पैसा क्या दूंगा, कुछ नहीं। ठीक है, 10 साल पहले भी हमारा जो, मैंने कॉलेज से जब निकल रहा था तब भी जितना पैक सैलरी में हमारा कॉलेज में कैंपस में होता था, अभी भी उसी सैलरी में होता है। मतलब सैलरी तो बढ़ा नहीं, और उधर से क्या हो गया ना, 90 घंटा काम कर लो, ठीक है, आपका 70 घंटे काम कर लो पर वीक, पर मंथ नहीं, पर वीक। अब ये सब जो चीज़ आ रहा है, कि इसका क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कहता है कि तुमको यू आर बेसिकली आपका जो इज्जत के साथ जीने का आपका ये नहीं देता है। तो इसलिए एक ही है जो, अगर आपने अभी सरकारी नौकरी तक पहुंच गया तो आपको तो लाइफ जो है वो कूलेस्ट लाइफ हो जाता है। एंड उसके बाद कूलेस्ट का मतलब ये नहीं कि कूलेस्ट का मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ड्यूटी आपको करना होता है। और पीएसयू है वो सारे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, पीएसयू को काम करके प्रॉफिट कमाना होता है, इसलिए आपको जो काम है वो करना पड़ता है। बट इसका नहीं कि फालतू टेंशन लेके घूमना पड़ता है, किसी का पैर चढ़ना पड़ता है, इस टाइप का नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, आपको इज्जत के साथ काम, अगर आपने काम करते रहेंगे और आपका अपना काम करते रहेंगे, कोई आपको मतलब नहीं है, आप बिंदास जो है ग्रो करते रहेंगे। एंड लाइफ लॉन्ग एक सिक्योरिटी रहता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा सकते हैं। ठीक है, आपका बाप माँ को देख सकता है, आपका फैमिली को देख सकता है। ये सब सारे चीज़ करने के लिए आपके पास एक कंटिन्यूअस बैकअप होता है। ऐसा नहीं कि मैं आज जा रहा हूँ, कल तक क्या होगा, परसों तक क्या होगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो एंड ध्यान रखें। अनअकैडमी रैंक प्रेडिक्टर जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें
रैंक प्रिडिक्ट करके जैसे ही रिस्पॉन्स शीट आता है तुरंत उसके बाद आएगा, लाइव आएगा, वो भी मैं बता दूंगा, लाइव आएगा। जैसे ही लाइव आएगा, क्योंकि हमें क्या होगा, जैसे ही रिस्पॉन्स शीट आएगा उसके बाद हमें उसका सारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें फीड करना है, ठीक है। जैसे डेटा चेंज हो गया तो डेटा के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो 3 आवर्स मान के चलो आफ्टर द रिस्पॉन्स शीट रिलीज, 3 घंटे के अंदर हम सारे इसमें फीड कर देंगे, ठीक है, और लाइव हो जाएगा। तो जैसे ही लाइव हो जाएगा तो मैं एक शॉर्ट वीडियो दे दूंगा कि हमारा अनअकैडमी रैंक बेटर लाइव है, उसमें आप तुरंत ज्वाइन करना, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा और तुरंत उसमें ज्वाइन कर लेना कि आपका आ गया एंड आप जाके आप चेक कर ले। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।